जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं जो है कि ध्वनि चैप्टर में आप लोग को ये पढ़ाया था कि ध्वनि के लक्षण क्या हैं, और इसके पहले तमाम बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि पे किस किस चीज़ की प्रभाव पड़ती है। यानी जो ध्वनि का चाल होता है, उस ध्वनि के चाल के ऊपर ताप का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, आर्द्रता का क्या प्रभाव होगा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर में जब मैं चीज़ बोल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर दाब लगाया जाए तो क्या होगा, ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। और ये चीज़ मैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है। और ये भी बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, अगर इसी आवाज़ के ऊपर हवा चल जाए, है ना, हवा तेज बहने लगे, उसमें मैं बोलूँगा तो क्या होगा। ये सब डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक्स यही है कि ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का प्रभाव, यानी जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, है ना, वो ध्वनि के चाल के ऊपर क्या प्रभाव करती हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद एक आपको बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, ध्वनि बूम। आपने सुना होगा बूम बूम, है ना, वही ध्वनि बूम, है ना, यानी सोनिक बूम। ये भी समझाऊंगा कि ध्वनि बूम क्या होती है। और इस टॉपिक्स में आप एक तो बात सीख जाओगे कि जब कभी आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन चलती हैं, ठीक है, एरोप्लेन चलती हैं, है ना, जहाज चलती हैं, ठीक है, तो जहाज चलते तो जो आवाज़ होता है ना, आवाज़ जिस घर के ऊपर से अगर गुजरती है ना, वो घर वाइब्रेट करता है। ऐसा क्या रीजन होता है, सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यही पढ़ते हैं कि दाब का प्रभाव, यानी जो ध्वनि है, ध्वनि का जो चाल है ना, ध्वनि अपने चाल से चल रही है तो उसके ऊपर दाब का क्या प्रभाव होगा, है ना। तो देखिए, अगर मैं एक बात कहूँ, देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है, ये वायु है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर यहाँ का तापमान, है ना, जहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो रही है वहाँ का तापमान और जहाँ तक ध्वनि जा रही है, ये पूरे जगह का तापमान अगर समान है, क्या है, समान है, यानी कहीं भी तापमान बढ़ नहीं रहा है न ही घट रहा है, हर जगह तापमान समान है, तो उस समय जो दाब होगा ना, आप कितना भी दाब लगा दीजिए, ध्वनि को रोकने की कोशिश कीजिए, वो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि पर। यानी आपको बात समझ में आ गया कि यदि तापमान क्या हो, समान हो, है ना, हर जगह तापमान समान हो, उस समय जो ध्वनि की चाल जाएगी, ध्वनि जाएगा, उस समय आप कितना भी दाब लगा दीजिएगा, वो कतई नहीं प्रभावित कर सकता ध्वनि के चाल को। ये बात मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, दाब का प्रभाव, यदि ताप समान है, क्या है, ताप समान है, तो ध्वनि की चाल, है ना, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, जब ताप समान होगा। बात समझ में आ गया, ये पॉइंट्स याद रखना है, ताप समान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, ताप समान अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर तापमान समान नहीं होगा, टेम्परेचर समान नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर टेम्परेचर समान नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान सुनिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, तो जो ध्वनि की चाल है ना, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। बात समझ में आई कि 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। मतलब कि 1 डिग्री जब आप सेल्सियस बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो 61 सेंटीमीटर, कितना, देखिए 61 यानी 0.61 है ना, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 61 यानी 61 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा स्पीड। बात समझ में आ गई ना, 1 सेकंड में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यही चीज मैंने लिखा हुआ, देखिए कि अब देखते हैं ताप का प्रभाव। समझिए, मैंने बताया कि गैस में जो ध्वनि की चाल है ना,
वो गैस के ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है ना। जब कोई भी गैस हो, यानी ये जो वायु दिख रहा है ये गैस ही तो है, इस वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ना, वो इस वायुमंडल का जो तापमान होगा ना, इसके वर्गमूल के समानुपाती होता है। यही चीज लिखा है कि देखिए, गैस में ध्वनि की चाल गैस के ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्या होता है? वर्गमूल के समानुपाती, यानी V समानुपाती √3, रूट को ही बोलते हैं वर्गमूल। बात समझ में आ गई? यानी चाल जो है कि जब आप चाल कब बढ़ेगा? जब तापमान बढ़ेगा। बात क्लियर होगी? तो समझ में आ गया। अगर तापमान समान है तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तापमान समान नहीं है तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाएगी या घट सकती है जब तापमान कम करोगे तो। ठीक है, चलिए अब समझिए नेक्स्ट, वायु का प्रभाव। किसका? वायु का प्रभाव। अब मैंने इसमें आगे कुछ नहीं लिखा है, अब जो चीज बोलूंगा वो खुद से नोट करिए। देखिए, वायु का प्रभाव, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब इंसान बाइक से जा रहा होता है ना, बाइक से जा रहा होता है, तो आगे वाला इंसान जो बाइक चला रहा है जब भी कुछ बोलता है पीछे वाले को क्लियर सुनाई नहीं देता है। तो हमेशा बोलने वाला इंसान जो आगे बाइक चला रहा है ऐसे मुंह करके बोलता है, या है ना, ऐसे कुछ भी बोलना होता है तो वो ऐसे मुंह करके बोलता है ताकि पीछे बैठे हुए इंसान को क्लियर सुनाई दे सके। इसका मतलब वहां पे क्या हुआ कि वायु का प्रभाव था। किसका? वायु का प्रभाव था। जैसे समझिए, मैं बाइक चला रहा हूं तो मैं आगे जा रहा हूं, तो आगे से हवा जो है कि मेरे फेस के ऊपर आ रहा है, चेहरे के ऊपर आ रहा है, और साइड से हवा बहुत तेजी से निकल रहा है ना। साइड से हवा जब तेजी से निकल रहा है तो मैं जो चीज बोलूंगा, तो सोचिए मैं सामने देख के बोल रहा हूं, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, सामने देख के बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यानी ध्वनि जैसे बाहर निकली तो आगे वाले हवा ने क्या किया? उस आवाज को दबा दिया। क्या किया? दबा दिया, और पुनः हवा मेरे बॉडी से ही चेहरे से टकरा करके आवाज पीछे तक नहीं गई, जिसके कारण पीछे बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब समझ में आया कि जब भी इंसान बाइक चला रहा होता है, तो जब गाड़ी चला रहा होता है, जब बोलना होता है तो या तो गाड़ी को धीरे करेगा या मुंह को ऐसे करके बोलना पड़ता है उसको। क्यों? कि जब ऐसे करके बोलेगा तो इधर से जो हवा आ रहा है, तो जैसे मैं बोलूंगा उस आवाज को पीछे की तरफ लेके जाएगा, जिसके कारण पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। बात समझ में गई? तो वही है वायु का प्रभाव। यानी वायु, ध्यान सुनिए कि वायु की दिशा में, यानी ध्वनि की जो चाल है वो अगर चल रही है तो वायु की दिशा में बढ़ जाती है। क्या होती है? वायु की दिशा में बढ़ जाती है। यानी वायु अगर जिस दिशा से जा रही है और ध्वनि की चाल भी उसी दिशा में जा रही है, तो समझ जाइएगा कि ध्वनि दूर तक जाएगी। अगर मान लीजिए कि सामने से हवा आ रहा है, अब मैं उसके विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल यानी बोल रहा हूं, तो दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं उल्टा हो जाऊं, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसके उधर की तरफ बोलूं तो दूर तक जाएगी। वही होता है वायु का प्रभाव। बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी पॉइंट, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का मतलब नमी। अगर ये वायुमंडल में नमी कर दिया जाए, नमी की मात्रा बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? देखिए, अगर नमी की मात्रा बढ़ा देंगे, है ना, वायुमंडल में नमी की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, दो तरह की वायु हो सकती है। एक तो हो सकता है शुष्क। क्या हो सकता है? शुष्क, है ना, और दूसरा हो सकता है नमी। क्या हो सकता है? नमी। तो देखिए, नमी वाला तो ये है आर्द्रता, ठीक है। शुष्क का मतलब होता है कि हवाएं बिल्कुल सूखी हुई हो। तो देखिए, जो हवा सूखी हुई होती है उसका जो घनत्व होता है ना, है ना, उसका घनत्व जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और जो हवा नमी युक्त हो जाती है उसका घनत्व जो होता है ना वो कम हो जाता है। क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। यानी जो शुष्क होती है उसकी घनत्व ज्यादा होता है और जो नमी होती है उसकी घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण इस आर्द्रता वाले जगहों पे आपकी आवाज दूर तक बड़ी क्लियर सुनाई देती है। बात समझ में है? इसीलिए बरसात के मौसम में जब आप किसी चीज को बोलोगे ना तो अच्छे तरीके से क्लियर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में आर्द्रता यानी वायुमंडल में नमी आ जाती है, जिसके कारण आवाज अच्छे तरीके से सुनाई देता है।
बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं शुष्क यानी गर्मियों के मौसम में आप जब बोलोगे तो ध्वनि के जो चाल है ना वो थोड़ी सी कम होती है नमी की अपेक्षा। अगर नमी का मौसम होता यानी हल्का सा नमी युक्त होता, ज्यादा नहीं हल्का सा नमी युक्त होता तो ध्वनि दूर तक जाती, लेकिन ज्यादा शुष्क हो गया तो ध्वनि दूर तक नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए, अब यहां पे समझते हैं एक कॉन्सेप्ट सोनिक बूम यानी ध्वनि बूम क्या है। सुनिए, देखिए आप एक बात सोचिए, अगर ध्वनि जिस चाल से चल रही है ना, ध्वनि जिस चाल से चल रही है, मैं आपको बता चुका हूं कि ध्वनि का स्पीड क्या होता है, फिर से एक बार बता देता हूं। चलिए, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में 332 मीटर दूर ध्वनि चली जाती है। अब समझते हैं सोनिक बूम। देखिए सोनिक बूम क्या है, ये कहता है कि भैया जो ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल है, जितना भी ध्वनि की चाल है, अगर उस ध्वनि की चाल से अधिक कोई दूसरा पिंड की चाल हो जाए, बात समझ रहे ना, ध्वनि की चाल जितनी है उससे अधिक अगर पिंड की चाल हो जाए तो आप नोट कर पा रहे हैं, समझिए कि जितना ध्वनि तेज चल रहा था उससे तेज कोई वस्तु चल रही है ना, जितनी तेज ध्वनि चल रही है उससे कई गुना तेज वस्तु चल रही है, तो उस समय जो वस्तु के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाएगी ना, वो ध्वनि इस ध्वनि को, जो नॉर्मल ध्वनि थी, इसके सामने कुछ नहीं रहेगी। मतलब कि वस्तु का ध्वनि बहुत ज्यादा होगा, पिंड की ध्वनि बहुत ज्यादा होगा। उस समय दोनों ध्वनि में जो टकराव होगा ना, वो होगा सोनिक बूम यानी ध्वनि बूम। इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब ध्वनि की चाल से अधिक किसी पिंड की चाल होती है तो उस समय जो ध्वनि का वाइब्रेट उत्पन्न होता है या ध्वनि उत्पन्न होती है ना, वो क्या होती है, ध्वनि बूम होती है, सोनिक बूम होती है। यही रीजन है कि जब एरोप्लेन, जहाज होती है ना, जहाज जब गुजरती हैं, अब कहीं पास से, अगर सपोज करें कि घर है, घर के पास से गुजरती हैं, तो अगर घर में चारों तरफ जो खिड़कियां बनी होंगी, अगर खिड़कियां शीशे की होती हैं तो चटक जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय ध्वनि बूम होता है। क्योंकि ध्वनि की स्पीड से तेज कौन चलता है, तो वो एरोप्लेन की गति जो है कि ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि बूम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण खिड़कियां टूट जाती है, चटक जाती है। बात समझ में आया? इसीलिए जो है कि सरकार क्या करती है कि जहां एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में अलाउ नहीं होता है घर बनवाना, है ना, अलाउ नहीं होता है घर बनवाना, और ये भी अलाउ नहीं होता कि आप वहां पे ड्रोन उड़ा सकते हो, है ना, ध्यान रखिएगा, वो सब ड्रोन नहीं उड़ाना होता है। घर अलाउ नहीं होता है कि भाई इतने रेंज में आप घर बनवाओगे, चलो ठीक है घर बनवाओगे तो घर की ज्यादा हाइट नहीं होगी, ठीक है, और घरों में जो शीशे की चीजें नहीं लगाना है क्योंकि वो वाइब्रेट करेगा, और जब जहाज चलेगी तो ध्वनि बूम जो उत्पन्न होगा ना, जिसके कारण आपकी खिड़कियां चटक सकती है, ठीक है, टूट सकती है। इसलिए जो है कि वहां पे प्रयोग किया जाता है और प्रतिबंध है कि भैया नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा कि ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको चीजें समझाया, कोशिश किया कि बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जय हिंद।